हेलो। आवाज़ अगर क्लियर आ रही हो तो एक बार मैसेज करो जल्दी से। आवाज़ अगर क्लियर आ रही हो तो एक बार मैसेज करो जल्दी से। क्या आवाज़ सभी के पास आ रही है? क्या आवाज़ सभी के पास आ रही है? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक लिया है हमने साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, वायरस क्या है, कैसे फाइलों को नुकसान होता है, कैसे चीज़ें क्रैश हो जाती हैं, कैसे सिस्टम हैंग होता है, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, इन इन चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, आज जानना है। तो हम देखते हैं आगे क्लास में आज क्या होने वाला है। इसमें हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी जैसे क्या है, तो सिस्टम को फाइल, जैसे सिस्टम है, जो सिस्टम के अंदर जो हम फाइलें बनाते हैं, उन फाइलों में क्या होता है कि जैसे कुछ करप्ट हो जाती है, फाइलें कुछ खराब हो जाती हैं, तो वो क्यों होती हैं और कौन करता है, हमें ये देखना है। जैसे सिस्टम फाइल को क्या कर देता है, खराब करने के लिए जो प्रोग्राम बने होते हैं, जो भी प्रोग्राम है फाइल को खराब करने के लिए जो बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैसे वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, इसके अलावा कुकीज वगैरह भी आगे चीजें पढ़ेंगे। तो इनसे क्या होता है, सिस्टम या कंप्यूटर को सुरक्षित करना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। इन सब चीजों से क्या करेंगे हम, कंप्यूटर है, अपना सिस्टम है, इसको सुरक्षित कैसे करना है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। मॉलवेयर से सिस्टम की सुरक्षा होती है। मॉलवेयर क्या है, मॉलवेयर को ही हमें देखना है अच्छे से कि मॉलवेयर क्या है। मॉलवेयर के अंदर ही हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं, जैसे वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, कुकीज है, ये सब चीजें हम क्या है, मॉलवेयर के अंदर पढ़ेंगे। और मॉलवेयर को हमें देखना होता है कि मॉलवेयर आखिर है क्या। तो मॉलवेयर को जब हम देखते हैं इधर, तो मॉलवेयर के बारे में हम, व्हाट इज मॉलवेयर, मॉलवेयर में हम दो शब्द देखते हैं, मॉल और वेयर, यानी कि जिस जिस प्रकार से इधर लिखा गया है मॉलवेयर, मॉल का मतलब हम पढ़ लेते हैं गंदे प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो फाइलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मॉलवेयर वह सॉफ्टवेयर जिनसे सिस्टम की फाइल को खतरा रहता है, मतलब जो अपने सिस्टम में जो फाइलें डली रहती हैं, उनको अगर कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, वो मॉलवेयर है। मॉलवेयर के हम टाइप देखते हैं, जैसे वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है। इसके अलावा हम इसके अंदर दो और देखते हैं एक्स्ट्रा में, स्पाईवेयर और कुकीज। तो इन सबको हमें क्या करना, एक एक को क्लियर करना पड़ेगा। एक एक को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, आगे चलना है। आगे चलकर हम देखेंगे मॉलवेयर को जैसे डिवाइड किया है वायरस, वॉर्म, ट्रोजन में, इनको हमें क्या करना है, एक एक को हम पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। वायरस क्या है, वायरस एक फाइल से दूसरी फाइल में ट्रेवल होने वाला कंप्यूटर वायरस कहलाता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर है जो कुछ फाइलें ऐसी होती हैं, जो कि फाइलें ट्रांसफर जब हम करते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम क्या होता है कि फाइलों के साथ में कुछ ऐसी फाइल साथ में आ जाती है जो कि एक वायरस का रूप होता है। तो सिस्टम की फाइल को ब्लॉक करता है, यानी कि जो फाइलें हैं उनको बंद कर देता है, खराब यानी करप्ट करता है, उसको ओपन नहीं होने देगा, या उसका जो भी डाटा है वो डाटा करप्ट हो जाता है। इसमें हम देखते हैं विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो क्रीपर। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम में जो पाया गया वो वायरस कौन सा है, अल्क क्लोनर। इस नाम से हम क्या है, जो विश्व का पहला कंप्यूटर सिस्टम में पाया जाने वाला वायरस है वो अल्क क्लोनर है। और जो क्रीपर था, जो हमने पहले क्लासों में डार्पा को पढ़ा है, ऑनलाइन सिस्टम पे जो भी वेबसाइट वगैरह पे जो वायरस पहले पाया गया सबसे पहले, वो क्रीपर था। इसके अलावा भारत का पहला वायरस कौन सा है, तो भारत में जो सबसे पहले वायरस देखा है वो ब्रेन है। ब्रेन, कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हैं, ये वो वाला वायरस नहीं है। इसमें जब हम नेक्स्ट देखते हैं इधर,
वायरस का नाम किसने दिया? वायरस का नाम किसने दिया? तो वो है फ्रेड कोहन। फ्रेड कोहन। वायरस की फुल फॉर्म ऑफलाइन क्लास में हालांकि काफी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जो बचा हुआ है वो इधर हो जाएगा। वायरस की फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस की फुल फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा जो वायरस के टाइप हैं वो कुछ इस प्रकार से, जैसे रेजिडेंट वायरस है, स्पेस फिलर, स्पैम वेयर, इसके अलावा वेब हैकर है, बूट सेक्टर है, एडवेयर, मैक्रो ट्रेंड, रूट किट्स और पॉलीमॉर्फिज्म, ये वायरस के टाइप हो जाते हैं। इसके आगे हम जब देखते हैं वर्म को कि वर्म क्या है, तो वर्म में हमने देखा है इंटरनेट से कोई भी फाइल जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में जो भी वायरस आता है या जो भी मॉलवेयर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्म बोलते हैं। इंटरनेट से जब कोई भी फाइल डाउनलोड की जाती है उस टाइम पे जो भी मॉलवेयर आएगा, मतलब ऐसे प्रोग्राम जो फाइलों को नुकसान पहुंचाएंगे, उसको हम वर्म के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम देखें, वर्म अपनी कॉपी स्वयं बनाता है, मतलब आएगा तो सिंगल, लेकिन अपने आप की कॉपी अपने मन से वो करता जाएगा, एक से दो, दो से चार, इस प्रकार से वर्म अपनी कॉपी स्वयं बनाता है। एक प्रोग्राम में आएगा परंतु धीरे धीरे सभी फाइलों को खराब करेगा, धीरे धीरे सभी फाइलों को खराब करेगा। इसके कारण क्या होगा? सिस्टम हैंग होने लगता है, मतलब सिस्टम हैंग होगा। और ये करता क्या है? हार्ड डिस्क को क्रैश करता है, उसको खराब खराब कर देता है या हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाता है। जब हार्ड डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम होती तो सिस्टम हैंग होगा, ये है। मतलब हार्ड डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सिस्टम हैंग होगा। अगर हम आगे देखें तो ट्रोजन क्या है? ट्रोजन, व्हाट इज ट्रोजन? ट्रोजन होता क्या है? ये फेक सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि रियल में सॉफ्टवेयर नहीं है, जो कि रियल में सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन वो सॉफ्टवेयर की तरह होता है। ट्रोजन एक नकली सॉफ्टवेयर होता है जो बिल्कुल असली सॉफ्टवेयर की तरह ही दिखता है। सिस्टम में ट्रोजन के आने से यूजर की कुछ एप्लीकेशन पर ट्रोजन का कमांड होता है। मतलब ट्रोजन है जो सिस्टम में, जैसे ही ट्रोजन आता है तो ट्रोजन को जो भी हैंडल कर रहा होता है अपने सिस्टम पे, क्या होता है? उसका कमांड पूरा हो जाता है। क्रीपर जो था वो क्या था? वो ट्रोजन के अंदर ही आता, मतलब ट्रोजन का ही एक टाइप था क्रीपर, जो सबसे पहला वायरस था। इसके बाद हम देखते हैं स्पाईवेयर, जैसे हमने 3 पहले पढ़े थे। शुरुआत में हमने देखा था इधर क्या क्या देखा था? वायरस देखा था, वर्म देखा था और ट्रोजन। इन 3 को क्या है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वायरस क्या है, ट्रोजन क्या है और वर्म क्या है, ये चीजें हमने देखी। इसके बाद आ जाता है स्पाईवेयर, यानी कि स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर के अंदर जो भी आएगा उसको हम देखेंगे जासूसी करने वाला मॉलवेयर होगा। मॉलवेयर की कैटेगरी में ये भी आएगा, लेकिन जो स्पाईवेयर है वो जासूसी करने वाला होगा। जासूसी कैसे करेंगे? जैसे इजराइल के द्वारा जो सबसे पहले बनाया गया था स्पाईवेयर, वो पेगासस के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। पेगासस किसने बनाया? इजराइल ने। यानी कि इजराइल के द्वारा जो भी बनाया गया स्पाईवेयर था उसको हम पेगासस बोलते हैं। और स्पाईवेयर का जो वर्क होता है वो जासूसी करना होता है। स्पाईवेयर जैसे ही सिस्टम में एक्टिवेट होता है, स्पाईवेयर सिस्टम के अंदर जैसे ही एक्टिवेट होगा, अपने सिस्टम का डाटा क्या होता है? तुरंत यूजर की सारी सूचना मालिक को भेजता। मालिक मतलब जो स्पाईवेयर को यूज कर रहा है, उसके बाद में उसके पास पूरी की पूरी जानकारी क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। अभी स्पाईवेयर को हम देखते हैं कि 2 टाइप होंगे इसके, एक की लॉगर होगा और एक कुकीज होगा। 2 प्रकार, एक की लॉगर और दूसरा कुकीज। की लॉगर और कुकीज के दोनों के अलग अलग ही काम है। की लॉगर का क्या है उसका हमें देख, स्पाईवेयर के अंदर यहाँ पे ये डुप्लीकेट कॉपी है, इसके आगे देखते हैं। व्हाट इज की लॉगर? की लॉगर क्या करता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, या जब इसमें की लॉगर होगा सिस्टम के अंदर
तो जैसे ही वो कोई भी की को प्रेस करेगा तो पूरी की पूरी सूचना स्पाईवेयर जो हैंडल कर रहा होगा व्यक्ति, जो हैंग किए होंगे सिस्टम को, उसको क्या करेगा कि पूरी जानकारी उसके पास पहुंचती जाएगी कौन सी की को प्रेस किया जा रहा है। यूजर द्वारा दबाए गए बटन की जानकारी लेने हेतु की लॉगर का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या ले सकते हैं हम, जैसे पिन डिटेल, किसी का पिन, एटीएम पिन, एप्लीकेशन पासवर्ड, चैटिंग आदि की पूरी जानकारी क्या हो जाएगी, की लॉगर की सहायता से पूरा का पूरा पता चल जाएगा कौन कौन से की दबाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुकीज। कुकीज क्या है? कुकीज वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम देखते हैं बार बार किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट आना, विज्ञापन आना। जैसे कोई भी चीज हम सर्च कर लेते हैं, हमने कहा टैडी, टैडी को हमने क्या किया, सर्च किया एक बार टैडी का प्राइस। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बार बार टैडी अलग अलग टाइप के आएंगे उसमें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या इसके अलावा क्रोम वगैरह जहां भी हम जाएंगे वहीं पे ही इस चीज का हम क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। ये किसका काम है? तो ये कुकीज का काम होता है। यूजर द्वारा किसी वेबसाइट या ब्राउजर पर सर्च किया डाटा स्टोर किया जाता है कि इसने क्या सर्च किया, फिर उसी डाटा के हिसाब से क्या होता है, बार बार मेल या विज्ञापन दिखाकर क्या किया है, लुभाया जाता है। लुभाया मतलब अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाएंगी, रेट भी थोड़ा लो किया जाएगा, उसमें दिखाए जाएंगे कि यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। लुभाया या परेशान किया जाएगा। परेशान मतलब बार बार किसी चीज का आना, और वो चीज अगर हमें नहीं लेनी तो परेशान ही हो। यह कार्य कुकीज का होता है, मतलब जो काम एडवर्टाइजमेंट जो बार बार जबरदस्ती भेज रहा है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है, वो कुकीज के माध्यम से ही होता है। जैसे हम देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट, बार बार उस चीज का आना कि आप ये चीज लीजिए लीजिए ये अच्छी है, या उसका प्राइस कम करके देना, या उस पर ऑफर दिखा करके देना। ये किसका काम होगा? कुकीज का ही वर्क होता है। इसमें हम देखते हैं आगे क्या है, डॉस, DOS, डेनियल ऑफ सर्विस। ये क्या है? यहाँ पे हमें इसके बारे में देखना है। DOS हम अक्सर देखते हैं जो एरर होके आता है 404 पेज नॉट फाउंड, ये डेनियल ऑफ सर्विस के नाम से जाना जाता है। जब किसी वेब पेज या वेबसाइट का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता तो उसे DOS के नाम से जानते हैं। DOS वेब पेज या वेबसाइट, इसका जब पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाएगा, मतलब जो हम चीज खोलना चाह रहे हैं वो नहीं ओपन हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, DOS। यदि एक साथ एक समय में बहुत सारे यूजर एक ही वेबसाइट खोलते हैं तो कुछ समय के बाद हैवी ट्रैफिक के कारण, हैवी ट्रैफिक मतलब बहुत ज्यादा लोगों की संख्या हो जाती है उधर, तो क्या हो जाता है, वेबसाइट ओपन नहीं होती है। और इसी सिचुएशन को, या फिर जो ये नहीं खुल पा रहा है वेबसाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेनियल ऑफ सर्विस के नाम से जानते हैं। एरर आप देखते हैं उसमें लिख के आएगा 400, एरर 404 पेज नॉट फाउंड, कुछ इस प्रकार से। तो जो ये एरर आएगा वो DOS कहलाएगा, डेनियल ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे बाकी चीजें क्लियर लगभग हो ही गई होंगी। डेनियल ऑफ सर्विस यानी कि DOS, पेज नॉट फाउंड जो आता है वो DOS कहलाता है। इसके अलावा हमने देखा है कि व्हाट इज कुकीज। कुकीज का काम क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट जो बार बार आना, वो कुकीज का काम है। इसके अलावा हमने देखा की लॉगर, जो की को प्रेस किया जाता है, की को प्रेस जो किया जाता है वो पूरी की पूरी जानकारी क्या पहुंचती जाती है। इसके अलावा हमने देखा है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, जासूसी करने वाले, जो कि की लॉगर और कुकीज को हमने देखा है। इसके अलावा हमने देखा है स्पाईवेयर और ट्रोजन। ट्रोजन क्या, नकली सॉफ्टवेयर लगेंगे सॉफ्टवेयर की तरह लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। इसके अलावा हमने देखा वर्म। इंटरनेट से जब हम फाइल को डाउनलोड करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो भी मॉलवेयर आता है उसको हम वर्म के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क को क्रैश करेगा, इसकी वजह से सिस्टम हैंग होने लगता है, मतलब फंसने लगता है सिस्टम। इसके अलावा हमने देखा है वायरस। वायरस की फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस के अलग अलग हमने टाइप देखे हैं। इसके अलावा हमने देखा है
कि सबसे पहला जो वायरस है वो कौन सा है, क्रीपर है। इसके अलावा विश्व का पहला कंप्यूटर में पाया जाने वाला वायरस एल्फ क्लोनर। भारत का पहला वायरस ब्रेन। इसमें हम एक चीज और देखते हैं जो कि फर्स्ट एंटीवायरस। फर्स्ट एंटीवायरस क्या था, वो था तुम्हारा रीपर। फर्स्ट एंटी वायरस क्या नाम है, रीपर। रीपर। इस चीज को क्या करना है, याद रखना। वायरस के अलावा इसमें हमने आज वायरस ही पढ़ा है और मॉलवेयर के बारे में जानकारी ली है। आधा घंटे की क्लास रखी गई है आज, बाकी अगली क्लास में होगा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। सो यहाँ पे मॉलवेयर, साइबर सिक्योरिटी, वायरस, ट्रोजन, वॉर्म और कुकीज, कीलॉगर वगैरह इन सब चीज़ों की जानकारी हमने पढ़ी है। इसके बाद में आगे की क्लास में हम जानकारी लेंगे बाद में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।